ये सही है, चलो सही, ये ज्यादा बेहतर है ना मेरे ख्याल से ऊपर से। चलें स्टार्ट करते हैं, पीछे आ रहा हूं, अब सही है। अच्छा ना दोनों साउंड आ रहे हैं बैकग्राउंड वाले। हाँ भाई, कोई कुछ कह रहा है मुझसे? इसको जरा मैं एक सेकंड रुको, मैं चैट पे कर दूं। कल का काम नहीं भेजा आपने? हाँ सही। चलें अभी आवाज से काम शुरू करते हैं। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही सबको? आ ही रही होगी मेरे ख्याल से। अच्छा जी, तो बेटा आज का जो हमारा काम है उसका नाम क्या है अभी? आज हमें पढ़ना है इस चीज को जिसका नाम क्या है? स्पीड। और दूसरा नाम जो है बच्चों क्या लिखा हुआ है इसका? वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इसमें और वेलोसिटी में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ उतना ही फर्क है जो आप लोगों ने किसमें पढ़ा था बेटा? डिस्टेंस में पढ़ा था, या किसमें पढ़ा था भाई? डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मैं एक कॉलम बना लूं और एक तरफ लिख दूं सारी डेफिनेशंस, फिर लिख दूं बच्चों क्या? सिंबल, और फिर उसके बाद लिख दूं फॉर्मूला, और फिर लिखूं यूनिट, और आखिर में क्या आएगी भाई? नेचर। ठीक है, तो अब जरा इसके हवाले से बात करते हैं। अब देखो हालांकि पुरानी चीजें हैं लेकिन फिर भी इनको रिवाइज करवाना पड़ता है क्योंकि मुझे इनको आगे चल के यूज करना है, और फिर जब आगे चल के यूज करूंगा फिर मसला आएगा तो फिर बड़ी परेशानी होगी। चलो भाई स्पीड को जरा जज कर लेते हैं, स्पीड क्या होती है। अब फॉर एग्जाम्पल स्पीड में हमें करना क्या है? स्पीड में हमें असल में डिस्टेंस ही कवर करना होता है, लेकिन आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है अगर आप उसको मेजर करना शुरू कर दो भाई, किससे? टाइम से। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कि बेटा आओ मुनी वालों, कि बेटा आपकी एक बॉडी है जो ए से मूव करती है और कहाँ की तरफ जाती है बच्चों? बी की तरफ। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना दिया हुआ है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है? 500 मीटर। सही है, और ए से लेके बी तक जाने में जो इस बॉडी को टाइम लगा बच्चों वो कितना लगा? 5 सेकेंड। आई बात समझ में? तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि बेटा एक बॉडी है जो ए से चलती है और बी तक जाती है, और इस बॉडी की आपको क्या निकालनी है भाई? स्पीड निकालनी है, तो उसका सिंपल सा एक मतलब है कि भाई आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है अगर आप उसको डिवाइड कर दें किससे? कवर करने वाले टाइम से, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने देर में कितना मूव कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा जुमला याद रखो, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, यही चीज बच्चों बेसिकली क्या कहलाती है आपके पास? आपकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, यानी कि 500 डिवाइड बाय 5, तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अच्छा ये जो था इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। डिवाइड बाय ये जो था इसका यूनिट क्या आ जाएगा? सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 मीटर पर सेकंड। इस 100 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? देखो एक बात याद रखो, सेकंड के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ, तो बच्चों जहां पर कुछ नहीं लगा हुआ होता वहां पे क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो जब भी किसी चीज को आप लोग डिवाइड करवाते हो तो उस डिवाइड करवाने के बाद वहां पर हमेशा क्या मिल जाता है आप लोगों को? 1 मिल जाता है। तो अब जरा इसको पढ़ना सीखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि जैसे ही 1 सेकंड गुजरता है आपकी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? 100 मीटर। आई बात समझ में? तो उसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, अब अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं या समझाना चाहूं तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड और पांचवा सेकंड। आई बात समझ में? तो उसका मतलब इस 1 सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 100 मीटर। इस दूसरे सेकंड में भी कितना किया होगा? 100। तीसरे में भी कितना? 100। और करते 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 जब मैंने 500 मीटर कवर कर लिए होंगे तो मुझे कितना टाइम लगा होगा? 5 सेकंड। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, 1 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हो, उसी चीज को हम बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं बच्चों? स्पीड में डालते हैं। याद रहेंगी सारी बातें? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसकी डेफिनेशन याद करो, तो मैट्रिक वाली डेफिनेशन ही फर्स्ट ईयर में काम करती है, और मैट्रिक वाली डेफिनेशन क्या आती है? लिखना शुरू करो, द
पढ़िए भाई क्या लिखा हुआ है, रेट। क्या लिखा हुआ है, रेट। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि रेट का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, हाँ, रेट का मतलब क्या होता था? डिवाइड। चलो सही, डिवाइड तो समझ में आता है, लेकिन किससे डिवाइड? रेट का मतलब डिवाइड तो है, लेकिन किससे डिवाइड? अब एक बात याद रखें, पुरानी चीजें आप सब भूल चुके हैं। जब भी आपसे कहा जाए कि भाई किसी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ आ गया है, रेट, तो इसका मतलब आपको उस डेफिनेशन का जो फॉर्मूला होगा उसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टाइम से। रेट का मतलब होता है कितनी देर में, कितनी देर में। आई बात समझ में? तो जब भी मैं किसी डेफिनेशन में रेट का वर्ड लगा दूं तो समझ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कितनी देर की। याद रहेंगी सारी बातें, क्लियर है? तो बेटा अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करूं तो ये डेफिनेशन क्या बन जाती है भाई? द रेट ऑफ, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड, क्या बच्चों? इज कॉल्ड स्पीड। हाँ भाई, तो मैंने आपसे जुमला क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कितनी देर में कितना डिस्टेंस, कितनी देर में कितना डिस्टेंस। देखो मैट्रिक में भी जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे मैं उनको हमेशा कहता था जुमले याद रखो। जो नए बच्चे हमारे साथ फर्स्ट ईयर में जुड़ गए उनसे भी मैं कहूंगा भी जो जुमले बोल रहा हूँ ना, ये जो बकबक हो रही है इसको याद रखें। कितनी देर में कितना डिस्टेंस, कितनी देर में कितना डिस्टेंस। अगर आपको ये चीज याद हो जाएगी तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? स्पीड की बात कर रहे हैं। याद रहेगी सारी बातें, ठीक है भाई? तो ये चीज तो क्लियर हो गई। कोई परेशानी किसी को? सही है भाई, ठीक है। ऑनलाइन में भी किसी को मसला हो तो चैट पे लिख दीजिएगा, चैट हमने अपने सामने ओपन करी हुई है मैंने अपने। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जरा मैट्रिक याद करो, मुझे बताओ, हालांकि डायमेंशन मैं करवा चुका हूँ, स्पीड का सिंबल आप लोग मैट्रिक में क्या यूज करते थे? हाँ भाई, क्या यूज करते थे स्पीड का सिंबल? एस तो डिस्टेंस का सिंबल था ना, स्पीड का सिंबल अभी आवाज आई थी मुझे कुछ, वी यूज करते थे। तो सिंबल वाली कैटेगरी में क्या लिखेंगे भैया आप लोग? वी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इस पूरी डेफिनेशन को समझाते हुए क्या मैंने किसी डायरेक्शन का जिक्र किया? मैंने कोई डायरेक्शन का जिक्र किया? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं किया। तो इसका मतलब बच्चों उसकी जो नेचर है वो क्या मानी जाएगी बेटा? पढ़ो भाई, क्या मानी जाएगी? स्केलर। ठीक है, चले भाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अब जरा सब यहाँ पे तवज्जो रखिएगा। अब हम लिखने जा रहे हैं क्या भाई? इसका फॉर्मूला। ऑनलाइन वाले भी देख सकते हैं, उनके तो स्क्रीन पे पूरा शेयर हो रहा है, यहाँ वाले तो देख ही रहे। फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा आप जरा समझना। देखो बेटा, एक सिंपल सी जुगाड़ है, पूरी फिजिक्स के 10वें चैप्टर तक जुगाड़ चलेगी। डेफिनेशन में अगर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए? रेट। तो मैंने क्या कहा था, रेट का मतलब क्या होता है? कितनी, कितनी देर में, पर सेकंड, कितनी देर में। और पर सेकंड का मतलब होता है कि जब भी किसी फॉर्मूले में रेट का वर्ड आएगा बच्चों तो उसके डिवाइड में क्या मिलेगा आपको? सही है, समझ में आ रही है सारी बातें? अब ये जो टाइम आपको मिला है ये किस चीज का है? किस चीज का है बच्चों? डिस्टेंस का। तो बेटा इस टी के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। और ये वो वाला फॉर्मूला है जो आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपने रिवाइज कर लिया और अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप इससे आने वाली चीजों को समझ सकेंगे। ठीक है भाई? तो अब जरा इस डेफिनेशन की सब तरफ देखो जरा। कितनी देर में कितना डिस्टेंस, दोबारा देख लो भाई, कितनी देर में कितना डिस्टेंस क्या कहलाता है आपकी? आगे बात समझ में? कोई मसला तो नहीं है इसमें लड़कियों? नबिया समझ में आया? काशा? हाँ भाई सही है, ठीक है। मुस्तफा क्लियर है भाई? ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया? चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि बेटा मुझे जल्दी से इसका यूनिट बता दें तो फटाफट बताओ। ये एस लिखा है, एस क्या था? कल बताया था मैंने, एस क्या था? डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट डिवाइड बाय, डिवाइड बाय ये चीज क्या लिखी है? हाँ, टाइम। टाइम का यूनिट, तो बेटा यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर हो गई सारी बातें? चलो भाई कॉपी कर लो। अब इसको जल्दी से ले आते हैं किसकी तरफ? वेलोसिटी की तरफ। हाँ भाई, कर ले चलो, कॉपी कर रहे हैं तो। अच्छा भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ऑनलाइन में कौन कौन बैठा हुआ है सब? सुभान अब्दुल्ला,
अब्दुल्ला असगर, मेरे ख्याल से बेटा आपकी पहली क्लास है। आयशा, अयान, इबाद, मारूफ, मनाहिल, सुफियान, नूरुल्लाह, क्लियर है भैया? रिप्लाई करते रहिएगा मुझे, ठीक है। चलो भाई यहाँ देखो, अब हम आ गए हैं किसकी तरफ? वेलोसिटी की तरफ। अब इसके हवाले से किसकी बात की जा रही है? वेलोसिटी की। तो अब देखो, वेलोसिटी में और स्पीड में सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्या? अगर मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग डालना भूल गया, अगर मैं इसकी हेडिंग डाल दूं तो बच्चों ये आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ इस चीज का फर्क है कि स्पीड थी स्केलर और बच्चों वेलोसिटी आपके पास क्या है बेटा? वेक्टर है। सही है भाई, ये बात समझ में आ गई? स्केलर और वेक्टर में किस चीज का फर्क होता है? डायरेक्शन का। ठीक बात है। तो अगर मैं इससे डायरेक्शन हटा दूं तो ये चीज क्या बन जाएगी? आपकी स्केलर। और अगर मैं इस चीज के साथ डायरेक्शन जोड़ दूं तो ये चीज क्या बन जाएगी बच्चों? आपकी वेक्टर। क्लियर होगी सारी बातें? अब अगर मैं आपसे एक सवाल, सब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे आगे किस तरह यूज करना है, तभी मैं इस पर मेहनत करके एक टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 मीटर पर सेकंड, क्या लिखा है बेटा? 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो मुझे बताओ ये चीज स्पीड है या वेलोसिटी? तो वेलोसिटी कौन कह रहा था? सही है, इसमें डायरेक्शन जुड़ी हुई नहीं है, तो ये क्या है? स्पीड। लेकिन अगर मैंने इसके साथ लिख दिया ये, तो बच्चों अभी क्या बन गई? आ गई बात समझ में? ठीक है। अब जरा सब लोग ऑनलाइन वाले भी और जो यहाँ पर बैठे हैं ये वाले बच्चे भी यहाँ पर देखें, इस डायग्राम को देखें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक बॉडी है जो ए से कहां तक जाना चाहती है? बी तक। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? 20 मीटर। और फॉर एग्जाम्पल इसको कवर करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा बच्चों? 4 सेकेंड। अब अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पर इसकी स्पीड निकाल के बताओ, तो इसकी स्पीड निकलेगी 20/4। तो जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर। इसका मतलब जैसे ही 1 सेकंड गुजरेगा आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 5 मीटर। तो जरा इस डायग्राम में देखें, यहां से लेके यहां तक 20 मीटर है, तो यहां तक कितना होगा? 5। यहाँ तक कितना होगा? 5। यहाँ तक कितना होगा? 5। और यहाँ तक कितना होगा? 5। तो जब ये 4 सेकंड गुजर जाएंगे तो पूरा कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा आपके पास? आ गई बात समझ में? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं किसी एक बच्चे से जो यहाँ मौजूद है पूछ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एरो दिख रहा है सबको? इस डायरेक्शन। तो बेटा अगर तुम लोग यहाँ की तरफ देखो, इस वाली डायरेक्शन की तरफ देखो, तो ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट या साउथ? ईस्ट। तो मैं कह सकता हूँ ये है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स क्या बच्चों? तो अब ये क्या बन गई? स्पीड या वेलोसिटी? आ गई बात समझ में? ठीक है। तो अब अगर मैं किसी बच्चे से वॉलंटरली पूछ लूं कि भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में? अब आए जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी बच्चों? द रेट ऑफ, सिर्फ एक वर्ड का चेंज आया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड क्या बच्चों? इज कॉल्ड स्पीड या वेलोसिटी? वेलोसिटी। सही है भाई, गुड। ऑनलाइन वालों जिंदा हो सब? सर मैं लाइव क्लास देता हूँ अकेडमी आके। ठीक है, कोई मसला नहीं अब्दुल्ला। अच्छा ये अब्दुल्ला है, सही सही सही, समझ में आ गया। हाँ जी, सिंबल, तो बच्चों सिंबल वी ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लगेगा? एरो। गुड। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ जाएं तो फॉर्मूले में भी सिर्फ एक चीज का फर्क आएगा, एरो किसके ऊपर आ जाएगा?
एस के ऊपर, सही बात है। लेकिन बेटा अगर मैं तुम सबसे बोलूं इस वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो देखो एक बात याद रखो, कल मैंने तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था ना, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मैंने कल क्या बताया था, मीटर। तो यहाँ पर भी इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो एक बात दिमाग में बिठा लें, होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नहीं हो तो क्लियर कर लीजिए, स्केलर हो या वेक्टर हो, यूनिट पर कोई इफेक्ट, याद रहेंगी सारी बातें, ठीक है। चलिए जी कॉपी करें। सही है, ठीक है, आगे चलूं इसको लेके। चलिए जी, अब जो चीज हमें पढ़नी है वो है क्या, पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले क्या आएगी, डेफिनेशन, फिर क्या आएगा, सिंबल, उसके बाद फॉर्मूला, फिर आएगा यूनिट, और फिर आखिर में क्या आएगी बच्चों, नेचर, ठीक है। चलो, क्या मुझे आप में से कोई बच्चा बता सकता है, वरना मैं पॉइंट आउट करूंगा, एक्सेलरेशन क्या होती है, माहम, एक्सेलरेशन कुछ पता है, दिमाग में याद है कुछ, नहीं, हाँ अभी नबिया, हाँ साइंटिस्ट बोला, साइंटिस्ट हो, हाँ बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा भैया, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात बताऊं तो इसकी डेफिनेशन आप सबने मैट्रिक में क्या पढ़ी है, आए जरा लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या थी भाई, द रेट ऑफ, क्या लिखा है बच्चों, द रेट ऑफ change of velocity, the rate of change of velocity of a body is called क्या भाई, is called acceleration। आई बात समझ में। अब इसका मतलब क्या है, आए जरा इसकी डायग्राम बनाते फिर समझ में आएगा। अच्छा, डायग्राम बनाने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो क्या होता है, स्मॉल ए, और इसकी जो नेचर होती है वो उसूली तौर पे क्या होती है बेटा, वेक्टर होती है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं डेफिनेशन के अंदर क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है ना, तो अगर वेलोसिटी एक वेक्टर है, यानी कि जो चीज आपने खाने के अंदर शामिल की है वो वेक्टर है, तो खाना बन के जब सामने आएगा तो वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा ना। तो जो चीज एक्सेलरेशन को बनाती है जिसका नाम है वेलोसिटी, वो एक वेक्टर है, तो बेटा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी आपकी, स्केलर या वेक्टर, आगे बात समझ में। तो इसके सिंबल के ऊपर लाजमी है कि आप लोग क्या लगाएंगे, एरो, सही है, माना ये सिंबल हराम हो जाएगा फिर आपकी। अब सर एक्सेलरेशन असल में होती क्या है, आए जरा इसके बारे से बात करते हैं, देखिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल, ये आ गया पॉइंट ए और ये आ गया पॉइंट बी, चलो भाई ये आ गई एक छोटी सी गाड़ी, इस वक्त जब ये ए पर है तो टाइम है कितना बच्चों, 0 सेकंड, स्टार्टिंग है ना, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है लेट सपोज कितनी है, बढ़िया भाई कितनी है, सही है, एरो क्यों लगाया है, वेक्टर है ना, इस वजह से लगाया है, ठीक है। अच्छा भाई, जब ये गाड़ी यहाँ पे पहुंची, यानी कि बी की तरफ जो है पहुंच गई, तो बी पर पहुंचने के बाद इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई भाई, कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड, और बी पर पहुंचने पर इसका जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, पढ़ो कितना हो गया, 1 सेकंड, ठीक है। तो अब अगर ऑनलाइन वाले तो जवाब खुद दे देंगे, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां से यहां तक जाते हुए, यहां से यहां तक जाते हुए वेलोसिटी में कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया, 10, कैसे निकाला, इस 15 को 5 में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इस चेंज को आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, आई बात समझ में। तो यही जो चेंज आया ना स्पीड में, यानी कि आपकी गाड़ी एक पुरानी जगह पे थी,
जब वो नई जगह पे गई तो पुरानी के लिहाज से नई जगह पे जाते वक्त उसमें कितने का चेंज आया, कितनी स्पीड में चेंज आया, यही चेंज आपको क्या कहलाता है भैया? आपका बोलो क्या कहलाता है? आई बात समझ में? तो पुरानी जगह से नई जगह पे जा रहे हो और नई जगह पे जाते हुए स्पीड में कितना इंक्रीज आता है, कितने का चेंज आता है, इसको अगर निकालना हो तो आपकी जो चीज होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? एक्सीलरेशन कहलाती है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है भाई, द रेट, कितने टाइम में क्या आया चेंज, किसका, इसे क्या कहते हैं? आगे बात समझ में? तो मसला तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? चलो भाई सब यहाँ देखो, अब मैं किसी से पूछ लेता हूँ। रुक जा तुझसे पूछा मैंने, ओकाशा डेफिनेशन में रेट मौजूद है तो बेटा इसके फॉर्मूले में डिवाइड में क्या आएगा? क्या? टी, गुड। तो डिवाइड में क्या लिखेंगे बच्चों? टाइम, सही है। अच्छा मैट्रिक होती तो नहीं पूछता, लेकिन फर्स्ट ईयर है। क्या तुम मुझे बता सकते हो बेटे ये जो चेंज है इसका सिंबल क्या होता है? डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या बनाना है भाई? ट्रायंगल। किसका डेल्टा है? वेलोसिटी का सिंबल। तो ये बन जाता है फॉर्मूला किसका बच्चों? एक्सेलरेशन का। सही है भाई, क्लियर है। वो देखो वहां से आ भी गया, तुम यहाँ से देख के तो नहीं बताया तुमने? नहीं की बात है, चलो। अच्छा भाई चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज कैसे निकालते हैं? मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ, ऑनलाइन वाले भी जवाब दे दीजिएगा और लाइव वालों से तो पूछ लेता हूँ। चेंज कैसे निकालेंगे? इनिशियल से फाइनल को माइनस करेंगे या फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे? तो अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिखूं तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा VF माइनस VI अपॉन T। वही आ गई मैट्रिक वाली डेरिवेशन। चलो भाई यूनिट में डायरेक्टली लिख देता हूँ। एक्सीलरेशन का यूनिट होता है बच्चों क्या? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर हो गई सारी बातें? चलो भाई गुड। ऑनलाइन वालों क्लियर है? मुझे बताते रहना कभी यहाँ पे कुछ आया मैं ना दिख सकूं, ठीक है? चलें जी, कोई परेशानी है यहाँ तक? अमन है, सकून है? चलें अब एक और सवाल पूछते हैं आपसे। इस बच्चे से सवाल पूछते हैं। बेटा आपका नाम? अरीफ। मुझे हल्के हल्के नाम याद हो जाएंगे, मुझे लगता है तुम लोगों के मार्क्स लगे इसकी वजह से नाम याद करने में मसला हो रहा है मुझे। अरीफ साहब क्या आपको एक्सेलरेशन की टाइप्स का पता है? देखिए परेशान नहीं होना, सुकून से जवाब देना, कोई टेंशन नहीं। नहीं पता? यासिर कौन है भाई इसमें से? हाँ यासिर साहब, एक्सेलरेशन की टाइप्स। हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन की कितनी टाइप्स होती हैं बच्चों? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो क्या होती हैं आए जरा देखते हैं। चलो भाई अब साइड में हेडिंग डाल दो टाइप्स की। अब एक्सेलरेशन की अगर टाइप्स की बात करूं तो भाई दो कैटेगरीज में आएंगी एक्सेलरेशन। एक होती है कौन सी एक्सेलरेशन? पॉजिटिव। दूसरी कौन सी होती है बच्चों? नेगेटिव। ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव को आसान अल्फाजों में एक्सेलरेशन ही कहते हैं, लेकिन जो आपका नेगेटिव होता है उसको आसान अल्फाजों में क्या कहते हैं भाई? डीसेलरेशन। किसी ने चैट पे रिप्लाई भी किया ना? सही है, ठीक है, डीसेलरेशन कहते हैं। क्या किसी को डीसेलरेशन के अलावा कोई वर्ड याद है? आर से आता था वर्ड, रिटार्डेशन भी कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसका मतलब क्या है आए जरा बात समझते हैं। अब जरा बच्चों तवज्जो यहाँ पे रखना, सारे काम छोड़ दो, यहाँ पे तवज्जो रखो। क्या लिखा है? सर मेरे पास अभी कॉपी नहीं है, मैं बाद में। अमीर हमजा तो मैकबुक में कॉपी नहीं कर रहे बेटे? चलो सही कर लेना। हाँ भाई चलो मजाक मस्ती खत्म। यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बॉडी है जो मूव कर रही है कितने से भाई? पढ़े कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। यहां से यहां तक जाते हुए उसे लगे कितने सेकंड? 1 सेकंड। और इसकी जो स्पीड हो गई बच्चों में कितनी हो गई? पढ़े भाई कितनी हो गई? अच्छा यहां से और आगे जाते हुए उसे दोबारा से कितने सेकंड लगे? 1 सेकंड। और यहां तक पहुंचते हुए उसकी स्पीड कितनी होगी बच्चों? पढ़ो भाई कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है।
ऑनलाइन वाले ऐसी जवाब दे सकते हैं, यहाँ वालों से मैं पूछ रहा हूँ, यहां से यहां तक, दोबारा सुनो, यहां से यहां तक जाते हुए स्पीड में कितने का चेंज आ रहा है? लाइबा बताओ, 5 का कितने का चेंज आ रहा है? तो यहां से यहां तक जाते हुए 5 का चेंज आया कितने सेकंड में? तो एक्सीलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी यहाँ पे? एक्सीलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का चेंज कितना है? 5, कितनी देर में? 1 में। तो एक्सीलरेशन कितनी आ जाएगी? पढ़ो, आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो, कोई रिप्लाई आया? नहीं। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक जाते हुए कितने का चेंज आया, तो जवाब क्या देंगे? 10 का। सिंपल है ना, 20 माइनस 10, 10 का आया कितनी देर में? 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे 5 का आया था 1 सेकंड में, तो एक्सीलरेशन कितनी थी? यहां से यहां तक 10 का आ रहा है 1 सेकंड में, तो एक्सीलरेशन कितनी होगी? तो नहीं, 10 का आ रहा है तो एक्सीलरेशन कितनी होगी? 10 ही होगी। तो यहां से यहां तक की जो एक्सीलरेशन है मैं लिख सकता हूँ बच्चों कितनी हो जाएगी? बल्कि नीचे ही लिखते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, और उसको जरा मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिख देता हूँ कि जगह मिल जाए। हाँ भाई, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक की जो एक्सीलरेशन है बच्चों कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 10 मीटर्स पर सेकंड का स्क्वायर। कोई परेशानी? क्लियर होगी सारी बातें? अब जो चीज मुझे क्लियर करवानी थी ना असल में, वो सुनो। अब्दुल्ला जरा 1 सेकंड रुक जा, मैं इसको एक्सप्लेन करके दोबारा बताया तो। जब आप यहां से यहां तक थे तो आपकी शुरू की स्पीड कितनी थी? 5, और फिर कितनी हो गई? 10। तो एक्सीलरेशन कितनी आ गई? 5। अब मुझे बताओ, ये जो नंबर आपको मिला ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो ये कौन सी एक्सीलरेशन है? तो आप देख सकते हैं जब आपकी एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो आपकी इस गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? तो इसका मतलब जब भी गाड़ी एक्सीलरेट करती है, तेज भागती है, तो उसकी एक्सीलरेशन किस में आती है बच्चों? पॉजिटिव में आती है। याद रहेंगी सारी बातें? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। यहां से यहां तक जाते हुए एक्सीलरेशन कितनी है बच्चों? 10। एक्सीलरेशन फिर से पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? याद, हाँ, ज्यादा हो रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपकी गाड़ी क्या कर रही है? डिसेलेरेट कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है? तो अब अगर मैं तुम लोगों से फर्स्ट ईयर के टेस्ट में कोई एमसीक्यू पूछ लूं कि बेटा आपकी जो एक्सीलरेशन है वो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब गाड़ी स्पीड अप होगी या स्लो डाउन, तो जवाब क्या देंगे? आ गई बात समझ में? चलो, अब जरा यहाँ पे सुनो, कोई मसला तो नहीं है इसमें किसी को? क्लियर है? आखिरी चीज यहाँ सुने, जल्दी जल्दी। कौन सा कलर लूं? ये ले लेते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पहुंच के आपने अप्लाई कर दिए क्या भाई? ब्रेक्स अप्लाई किए। अब गाड़ी तेज होगी, स्लो होना शुरू हो जाएगी? तो फॉर एग्जाम्पल अब आपकी गाड़ी की स्पीड 20 से रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई भाई? पढ़ो, कितनी हो गई? 10। तो अब मुझे बताओ, अब जरा सुनना। फॉर एग्जाम्पल जब आप यहां पर थे तो ये आपकी इनिशियल थी और ये आपकी क्या थी बच्चों? ऐसी था। फिर जब आप यहां पर आए तो ये आपका क्या था? इनिशियल, और ये आपका क्या हो गया था? फाइनल। अब जरा मुझे बताओ, अब तुम लोग यहाँ पे खड़े हुए हो तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे? इनिशियल। और यहां से यहां तक जा रहे हो तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे? इनिशियल या फाइनल? क्या हुआ? वो तो छोड़ो ना, आ जाएगा। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा एकदम से। हाँ जी, तो अभी आप लोग इस जगह पे खड़े हैं और यहाँ से आपको इस जगह पे जाना है। तो बच्चों जब यहाँ पे हो तो ये पॉइंट तुम्हारे लिहाज से क्या कहलाएगा? इनिशियल या फाइनल? और जब यहाँ पे जाओगे तो क्या कहलाएगा? अभी मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करानी है। अब जरा सब तवज्जो से यहाँ पे देखो। अब अगर यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त मैं तुम लोगों से बोलूं कि बेटा एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम के। अब जरा कोई मुझे देख के बता सकता है फाइनल क्या होगी? 20 या 10? नहीं, 20 या 10? 10, गुड। माइनस इनिशियल क्या होगी? टाइम कितने का होगा? तो एक्सेलरेशन आएगी तो दोबारा से 10 ही, लेकिन इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वो इसके साथ जो साइन होगा वो क्या होगा? प्लस या माइनस? तो अब इस माइनस का मतलब ये क्या है? एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन? अब एक बात बताओ, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है तो आपकी गाड़ी की स्पीड 20 से क्या हो गई? तो इसका मतलब आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, डिसेलरेट कर रही है? वो भाग रही है, स्लो डाउन हो रही है? आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी तरह जल्दी से ये देखो, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरी स्पीड कितनी है? 10। यहाँ पे कितनी है? 5। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा?
5 माइनस 10 अपॉन कितनी देर में आ रही है 1 में, तो एक्सीलरेशन दोबारा से कितनी आएगी। तो अब मुझे बताएं यहाँ पे दोबारा से एक्सीलरेशन माइनस में आ गई, तो मेरी गाड़ी की स्पीड दोबारा से बढ़ी या कम हो गई, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब बताने का मकसद कुछ ये था बेटा कि एक्सीलरेशन की दो टाइप्स हैं। जब भी एक्सीलरेशन प्लस में आएगी तो गाड़ी की स्पीड होगी इंक्रीज, और जब भी एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगी तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, आगे बात समझ में, ठीक है। चलो भाई कॉपी करो जरा इसको, कोई मसला है यहाँ तक सर? लेकिन हम स्लो भी आगे बढ़े, हाँ स्लो बढ़ेंगे आप आगे। सर ये दोबारा समझा दें फाइनल वेलोसिटी। ये देखें अब्दुल्ला साहब, आप यहाँ पे खड़े थे, ये आपका इनिशियल था, फिर आप यहाँ से यहाँ गए तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल हो गया, ठीक है। फिर आप इस जगह पे खड़े थे तो ये आपका इनिशियल था, फिर आप यहाँ से यहाँ गए तो ये आपका क्या हो गया बेटा, फाइनल, ठीक है। अब आपने यहाँ से आगे नहीं जाना बल्कि पीछे की तरफ आना, तो अब आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका इनिशियल, और जब आप यहाँ से पीछे की तरफ आओगे बच्चे तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइनल। फिर आप दोबारा से यहाँ पे खड़े हो तो ये क्या हो गया तुम्हारा इनिशियल, और फिर जब वापस आओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइनल। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, अब अगर इसको मैं फर्स्ट ईयर के लिहाज से सिंबल बना के लिखना चाहूँ तो इसका सिंबल कैसे बनेगा, बस एक आखिरी बात है और काम खत्म हो रहा है। कॉपी कर चुके हो सब, ठीक है, क्लियर है। ऑनलाइन वालों ने मेरे ख्याल से कॉपी कर ही लिया होगा। चले भी सुने, अगर आपकी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या है बच्चों आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल या फाइनल, इनिशियल या फाइनल। तो क्या मैं अगर ये वाला सिंबल लगा दूं तो गलत होगा, सही होगा, सही है, यानी कि ये वाला नंबर ग्रेटर है और ये वाला नंबर क्या है, लेसर। लेकिन अगर आपकी एक्सेलरेशन क्या आ जाए, माइनस, तो अब मुझे बताओ अब कौन सा नंबर बड़ा होगा और फाइनल क्या होगा, बड़ा या छोटा। क्यों, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखें, ये इनिशियल बड़ा है, ये फाइनल क्या है, छोटा। जब आप यहाँ पे थे तो ये इनिशियल बड़ा है और ये फाइनल क्या है, छोटा। तो अब मेरा ग्रेटर देन और लेस देन का साइन इस तरह से हो जाएगा। तो अब अगर मैं तुम लोगों को फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे ये लिखा हुआ दे दूं और बताऊं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर इनिशियल ज्यादा थी फाइनल कम हो गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुई है गाड़ी, स्पीड अप या स्लो डाउन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी। और अगर ये चीज लिखी हुई है इसका मतलब शुरू में कम थी बाद में ज्यादा थी, तो गाड़ी क्या हुई, स्पीड अप, तो एक्सेलरेशन क्या होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ऊपर वाले सिनेरियो को हम लोग लिखते हैं क्या, स्पीड अप, और नीचे वाले सिनेरियो को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, स्लो डाउन। याद रहेंगी सारी बातें, क्लियर है, ठीक है। बस तो ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको सारी बेसिक्स रिवाइज करवा दी। डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी, उसकी टाइप्स क्या थी, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया। यानी कि इस हफ्ते जो हमारी फिजिकल क्लासेस या हाइब्रिड क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, इसमें इस चैप्टर के लिहाज से सारा काम समझा दिया मैंने। आप लोगों को उसमें कोई मसला तो नहीं, कोई भी परेशानी, लड़कियों समझ में आया, सही है। कोई भी चीज़ है मुझसे दोबारा पूछ लेना, लड़कों पीछे वालों आपको समझ में आया, आपकी कल पहली क्लास थी, सही है भाई, क्लियर होगी सारी बातें। ऑनलाइन वाले अगर कोई मसला हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी तो बस टाइम एंड हो जाएगा। चलो भाई बस यहाँ पे काम खत्म करते हैं, अब ये बेसिक खत्म। अगले थर्सडे से जब काम शुरू होगा तो लाजमी तौर पे कैलकुलेटर होने चाहिए आपके पास, क्योंकि अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट कराऊंगा और फिर फौरन ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि अभी बेसिक्स खत्म, इन बेसिक्स को अब दोबारा हम किसमें यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में। याद रहेंगी सारी बातें, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई अल्लाह हाफ़िज़। सर इसके बाद और कोई ग्रुप है, चलो भाई।